नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल पे। और आज मैं एक लेकर के आया हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक एजुकेशनल वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगा कि हमें किस चीज़ में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि किस चीज़ का मतलब, कुछ लोगों का कहना है क्या हमें इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमें निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है। यानी कि तीन चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूंगा, एक इक्विटी, एक म्यूचुअल फंड, या फिर इंडेक्स फंड। ये सब क्या होते हैं और इस पर कब कैसे इन्वेस्ट करना है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में आज चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो इस पर आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट दे करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। तो दोस्तों, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, या निफ्टी क्या होता है, और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। देखो, इक्विटी तो हो गया आपका डायरेक्ट, जब हम शेयर मार्केट में खुद ही, इक्विटी का मतलब है जब हम शेयर मार्केट में खुद से ही अपने लिए शेयर को चुनते हैं। हमें किसी की एडवाइजरी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपेंसेस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई मैनेजर हमारे फंड को, हमारे शेयर को मैनेज नहीं कर रहा। हमने डायरेक्ट शेयर मार्केट से अपने पसंद के, अपने फेवरेट शेयर उठाए और उनमें उठा करके पैसा लगा दिया। वो हमारा हो गया इक्विटी होल्डिंग। यानी कि हम खुद ही अपने क्या कहते हैं, मैनेजर है अपने पोर्टफोलियो के। हम खुद ही सिलेक्ट कर रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में। अब दूसरा क्या होता है, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में सब लोग जानते होंगे, इतना सब समझते हैं। आजकल के टाइम पे इतने एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक कंपनी ने कुछ फंड बना दिया, एक प्रकार का ऐसा फंड बना दिया जिसमें उसने सिलेक्ट कर रखे हैं। अब उसमें है क्या, हम लोगों के पास टाइम नहीं है। आजकल के लोग बिजी हैं, अपने फंड सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें पता नहीं है कब मार्केट नीचे जा रही है, अप जा रही है। उसको रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, सीधा म्यूचुअल फंड में लगा दिया। म्यूचुअल फंड में क्या करता है, एक मैनेजर होता है, वो कई सारे फंड को ट्रैक करता है, अच्छे फंड आपके लिए सिलेक्ट करता है। आपने जिस तरीके का फ़ंड ले रखा है उसके अकॉर्डिंग, उसके रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो फंड सिलेक्ट करता है और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करता रहता है। उसमें आपको क्या करता है, एक NAV होती है जिसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, वो आपको एलोकेट कर दी जाती है और उसके रेशियो पे, मार्केट के रेशियो पे वो अपने अकॉर्डिंग करता है। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा हम लोगों को एक्सपेंस देना पड़ता है, रेशियो देना पड़ता है। किसी में 1% होता है, किसी में 1.5% होता है, किसी में 0.5% होता है। ये अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होते हैं, वो हम दे देते हैं और हमारे बिहाफ पर वो मैनेजर फंड हमारे मैनेज करता है, पोर्टफोलियो मैनेज करता है। तीसरी हम बात कर रहे हैं एक इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड क्या होता है, ये भी एक प्रकार का फंड ही है, म्यूचुअल फंड ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमें एक्सपेंस रेशियो हमारा ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ बहुत ही नॉमिनल चार्जेज होते हैं। यानी कि 0.01% हो गया, या 0.5% हो गया, आधा %, और बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो हम देते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारा निफ्टी का इंडेक्स है, यानी कि डायरेक्ट हमने निफ्टी इंडेक्स में, ये देखिए निफ्टी इंडेक्स में को रिप्रेजेंट करता है। डायरेक्ट हमने निफ्टी इंडेक्स में, जैसे जैसे निफ्टी 50 हमारा परफॉर्म करेगा उसी तरीके से हमें अपना पैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, या वो फंड परफॉर्म करेगा। अब फंड कितने प्रकार के होते हैं, इंडेक्स फंड, वो भी कई प्रकार के हो सकते हैं। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप, जितने भी प्रकार के फंड हैं, इंडेक्स हैं, जितनी भी इंडाइसिस हैं, आप अपने अगर उसमें सर्च करके देखेंगे सारे इंडाइसिस, जैसे कि हमारे IT सेक्टर की इंडाइसिस है, बैंकिंग की इंडाइसिस है, FMCG इंडाइसिस है। जो इंडाइसिस हैं आप उसी तरीके से उसमें इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ, और क्या कर सकते हैं आप वो भी आप समझिए। अगर आपके पास में टाइम है, आप ट्रैक कर सकते हैं, तो आप खुद ही अपना फंड सेलेक्ट कर सकते हैं इक्विटी में, और बीच बीच में प्रॉफिट बुक करिए अपने अकॉर्डिंग। मार्केट जैसे आपके परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पैसे डालिए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए, पैसे में आप प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। आप ही खुद को करना है। अगर आपके पास में टाइम थोड़ा सा कम है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार टाइम की थोड़ी सी कमी है, तो आप इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हैं।
लेकिन इंडेक्स फंड में भी आपको एक प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग क्या करनी होगी? इंडेक्स फंड में आप SIP मत कीजिए। SIP का मतलब सिस्टमैटिक इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम या सिस्टमैटिक इंस्टॉलमेंट प्लान। आप एक SIP मत करिए। SIP का मतलब होता है कि आपने एक डेट सेलेक्ट कर लिया, अपने मंथली उसी डेट में पैसा डालिए। ऐसा नहीं है। अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा रहे हैं तो आप देखिए, आप ट्रैक कीजिए इतना कि किस दिन मार्केट डाउन है या कब मार्केट डाउन सिचुएशन में जा रहा हो, उस समय आप इंडेक्स फंड में पैसा डालिए। मैंने ऐसा ही किया है और मुझे अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। मैं उसका अभी आपको अपने जो मेरे रिटर्न है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। मैंने 2 इंडेक्स फंड में पैसे लगा रखे हैं। 1 साल से मेरा पूरा इंडेक्स फंड रेड में था और मैंने 1-1.5 साल पहले ही इंडेक्स फंड में पैसा लगाना शुरू किया, जो मार्केट डाउन जा रही थी बराबर। लेकिन मैंने बीच में पैसा, जब मार्केट डाउन गई थी, मैंने पैसा रोका नहीं, उसमें इन्वेस्ट करता रहा। अब उसमें हुआ क्या कि जैसे ही मार्केट ऊपर गई और वहाँ से मेरा पोर्टफोलियो अब लगभग 20-25% गेन में है। इसका करना क्या है? मैंने 2 ही इंडेक्स फंड में पैसा लगा रखा है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में और निफ्टी बैंक में। इसके अलावा भी बहुत सारी इंडेक्स फंड है, आप लगा सकते हैं। मैंने निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक इंडेक्स में पैसा अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसको क्यों कर, और ये पैसे मैं आपको बता दूं, मैंने अपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रखे हैं। मैंने ये सोच के कर रखे हैं कि इसमें मुझे बहुत लंबा प्रॉफिट नहीं चाहिए। जैसा कि FD में हमारी सिक्योरिटी भी है और हमें 6.5% का रिटर्न मिलता है। उसके बिहाफ पे हमने क्या कर दिया, इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर दिए जिसमें हमारी सिक्योरिटी भी है, उसके साथ साथ हमें पता है ये 10 से 12% के बीच में हमें रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इतना पैसा देगा और लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल, 20 साल, 25 साल, जितना लंबा मैं खींच सकता हूँ इसको खींचूंगा। उसके अलावा मैंने उन लोगों के लिए, जिन लोगों के पास में बिल्कुल ही टाइम नहीं है, ना उन्हें इंडेक्स फंड में इंटरेस्ट है ना किसी में इंटरेस्ट है, बट उनको रिटर्न ठीक ठाक चाहिए जो FD से अच्छा रिटर्न दे और सही तरीके से उनका, और उन्हें SIP करना है जो उसकी सिस्टमेटिक प्लान उनका जाता रहे, तो वो कोई भी म्यूचुअल फंड अच्छा सा सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो लगेगा, 1% का, 2% का, जो भी होते हैं अलग अलग एक्सपेंस रेशियो होते हैं, उसमें थोड़ा सा आप एक्सपेंस रेशियो दीजिए। उसके अलावा क्या होगा कि आपके बिहाफ पर एक फंड मैनेजर, वो जो कि फंड मैनेजर बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो आपके फंड को मैनेज करेंगे, अच्छे अच्छे शेयर रखेंगे, कौन सा शेयर उन्हें बाहर करना है, कौन सा शेयर अंदर करना है, उनको सारी जानकारी होती है, सारे रिसर्च होते हैं। वो आपके बिहाफ पर वहाँ पर फंड को मैनेज करते रहेंगे, आपको बस थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो देना है। मैंने एक फंड ले रखा है म्यूचुअल फंड के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, एक्सिस ब्लू चिप फंड। एक्सिस ब्लू चिप फंड के अगर आप रिटर्न देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में मैं ये भी डिस्कस करूंगा। मैं यहाँ पे इसका नाम लिखा है एक्सिस ब्लू चिप का, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई ये आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन समझिए। बस जो मैंने लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी मैंने लिया हुआ है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं। तो एक्सिस ब्लू चिप फंड को मैंने ले रखा है। इसमें भी मैं सिस्टमेटिक नहीं करता हूँ, जब मार्केट डाउन होती है इसमें भी तभी इन्वेस्ट करता हूँ और बीच बीच में पैसा थोड़ा बहुत डालता रहता हूँ। इसमें क्या है, म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालते रहें, जब भी आपके पास में जितना भी पैसा है, रोकना नहीं है। 500, 1000, 2000, 5000, जो आपकी इच्छा करे, जब जितना थोड़ा पैसा है डाल दीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए आप रखेंगे, इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं तीनों चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ। मैंने इक्विटी में अपना करता ही रहता हूँ, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड, ये दोनों मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रखे हैं, जिनको मैं 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए सोच के बैठा हुआ हूँ और इनको इतना लॉन्ग टर्म के लिए चलाऊँगा। तो ये मैंने अभी तक आपको बता दिया कि कैसे क्या क्या किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग के साथ में कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैं इंडेक्स फंड के बारे में आपको एक इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। दोस्तों, 2 फंड मैंने ग्रो ऐप के जरिए इन्वेस्ट कर रखे हैं और एक मैंने जीरोधा कॉइन में ले रखा है एक फंड जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड। ये आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें देखिए, इसका अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, 30 साल का जिसने CAGR दिया है
8.49% का है, जबकि अभी मार्केट में काफ़ी बीच में थोड़ा सा एक साल मार्केट लगभग डाउन रही है, या ये कहें कि कंसोलिडेशन फेज में रही है, उसके बाद में भी इसका 8.5% का रिटर्न है। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखिए, देखो तो 0.1%, यानी कि बहुत ही कम, 100 रुपये में आपका लगभग 10 पैसा, शायद इतना ही, 10 पैसा, यस, 100 रुपये में 10 पैसा आपका एक्सपेंस रेशियो, यानी कि एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, क्योंकि इसमें किसी को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपका रेप्लिकेट कर रहा है आपके इंडेक्स को, सीधा सीधा आप जितना पैसा लगाएंगे आपके इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये मार्केट में उसी तरीके का आएगा। कोई एग्जिट लोड नहीं है इस पर, तो मैंने इस फंड में लगा रखा। आप कोई भी इंडेक्स फंड ले सकते हैं, यूटीआई का है, एचडीएफसी का है, बहुत सारे इंडेक्स फंड है, आप जो भी चला जाए सारे एक ही तरीके के काम करेंगे, क्योंकि इंडेक्स फंड तो आप डायरेक्ट पैसा लगा रहे हैं तो वो इंडेक्स में पैसा लग रहा है आपका। और निफ्टी इंडेक्स वाला बैंक निफ्टी है, एफएमसीजी इंडेक्स फंड है, फार्मा का इंडेक्स है, किसी भी इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। और आप अपनी स्ट्रेटजी को इस तरीके से रखें कि मार्केट जब डिप जाएगी, डाउन जाएगी, तो आप पैसा उसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। एसआईपी भी कर सकते हैं, लेकिन उतना फ़ायदा एसआईपी में नहीं होगा। अगर आप ये प्लान रखते हैं कि मार्केट डिप जाती है और डिप के अकॉर्डिंग आप उसमें लगाते हैं, तो फिर आपको उसमें थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट बनेगा आपका। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड का मेरा ये पोर्टफोलियो है जो मैंने इन्वेस्ट कर रखा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है। अभी मुझको इसको एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, अभी एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है इन्वेस्ट किए हुए इसमें। आप देखिए अभी बहुत दिनों से ये डाउन में था, लेकिन अभी 1-1.5 महीने में जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्मेंस दिखाई है ना, उसके अकॉर्डिंग ये आपको दिख रहा होगा। देखिए 13% के प्रॉफिट में है ये निफ्टी इंडेक्स फंड मेरा। तो अच्छा इसने परफॉर्मेंस दिया है और लॉन्ग टर्म के लिए देगा, क्योंकि हमें पता है निफ्टी को तो भागना ही है, निफ्टी हो कोई भी इंडेक्स हो उसको तो भागना ही होता है, क्योंकि इंडेक्स मैनेज होते रहते हैं और उसमें जो ख़राब परफॉर्मेंस करता है उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये रहा, अभी मैं एक ग्रो ऐप पे भी मेरे जो हैं उसको भी मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग ग्रो ऐप पे आ गए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये मोतीलाल ओसवाल निफ्टी बैंक इंडेक्स में मैंने डायरेक्ट फंड में इसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। इसमें अभी 22% का रिटर्न आपको दिख रहा है। एक्सिस ब्लू चिप में आप देखिएगा, एक्सिस ब्लू चिप में भी मैंने बताया कि एक फ़ंड मैंने ले रखा है जिसमें कि अभी इस समय ऑलमोस्ट 13% दिख रहा है। ये मैंने पिछले साल ही 1.5 साल हुआ है इसमें एक्सिस ब्लू चिप में, और इनमें तो लगभग 1 साल ही हुआ है इन दोनों इंडेक्स फंड में मैंने जो इन्वेस्ट किया है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मैंने दिखा दी। इसमें मैं पैसे अपने ऐड करता रहता हूँ, इन्वेस्ट करता रहता हूँ। तो दोस्तों यही सारे स्ट्रेटजी है, कुछ ज़्यादा खास करने की ज़रूरत है नहीं। थोड़ा थोड़ा आप सोचिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, बस इन्वेस्ट करते रहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो आपको ऑब्वियसली फ़ायदा ही होगा। आप देखिए इस पर देख लीजिए, ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड है। मैंने आपको बताया 3 साल में 8.5%, 5 साल में 11% का रिटर्न है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको क्या आपको सोचना है कि एफडी से की तरह सिक्योर है, बट रिटर्न एफडी से ज़्यादा है, यानी कि सिक्योर एफडी की तरह और रिटर्न एफडी से ज़्यादा। ये सोच के चलिए, आप ऐसा नहीं मत सोचिए कि इसमें डबल ट्रिपल करना है मुझे 1 साल 2 साल 3 साल में। 11% का रिटर्न, 10% का रिटर्न मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी के साथ में अगर आपको मिल रहा है 10-11% का रिटर्न तो बेस्ट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।